नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हैं एक नई मोटिवेशनल स्टोरी लेकर। आज की स्टोरी का टाइटल है किसान की घड़ी। एक दिन की बात है, एक किसान अपने खेत के पास स्थित अनाज की कोठी में काम कर रहा था। काम के दौरान उसकी घड़ी कहीं खो गई। वह घड़ी उसके पिता द्वारा उपहार में दी गई थी। इस कारण उसका भावनात्मक उस घड़ी के प्रति लगाव था। उसने वह घड़ी ढूंढने की बहुत कोशिश की, कोठी का हर कोना छान मारा, लेकिन घड़ी नहीं मिली। हताश होकर वह कोठी से बाहर आ गया। वहां उसने देखा कि कुछ बच्चे खेल रहे हैं। उसने बच्चों को बुलाकर कहा कि वह अपने पिता की दी हुई घड़ी को यहाँ पर खो चुका है। घड़ी ढूंढने में अगर कोई उसकी मदद करेगा तो उसे वह उचित इनाम देगा। इनाम के लालच में बच्चे तुरंत मान गए। कोठी के अंदर जाकर बच्चे घड़ी की खोज में लग गए। इधर उधर यहाँ वहाँ हर जगह घड़ी को खोजने की कोशिश की, लेकिन थक हार कर किसी को वह घड़ी नहीं मिली। किसान ने अब घड़ी मिलने की आस खो दी थी। बच्चों के जाने के बाद वहाँ कोठी में उदास बैठा किसान अपने घड़ी के बारे में सोच रहा था। तभी एक बच्चा वापस आया और किसान से बोला वह एक बार फिर से घड़ी को ढूंढने की कोशिश करना चाहता है। किसान ने हामी भर दी। बच्चा कोठी के भीतर गया और कुछ ही देर बाद बाहर आया। उसके हाथ में किसान की वो घड़ी थी जिसे उसने खोया था। जब किसान ने वह घड़ी देखी तो वह बहुत खुश हुआ। उसने आश्चर्य से कहा कि तुम्हें यह घड़ी अब कैसे मिल गई, जबकि सभी बच्चों ने मिलकर इसे ढूंढने की कोशिश की तो वह उसे नहीं मिली थी। पूछने पर बच्चे ने बताया कि कोठी में जाने के बाद वह चुपचाप एक जगह खड़ा हो गया और सुनने लगा। शांति में उसे घड़ी के टिक टिक की आवाज सुनाई दी और उसे घड़ी की दिशा में जाने पर उसे घड़ी मिल गई। किसान ने बच्चे को शाबाशी दी और उसे उचित इनाम देकर विदा किया। छोटी सी कहानी हमको यह शिक्षा देती है कि शांति हमारे मन और मस्तिष्क को एकाग्र करती है और यह एकाग्र मन स्थिति जीवन की दिशा निर्धारित करने में सहायक है। इसलिए दिन भर में कुछ समय हमें अवश्य निकालना चाहिए जब हम शांति से बैठकर मनन कर सके, अन्यथा शोरगुल भरी इस दुनिया में हम उलझकर रह जाएंगे। हम कभी न खुद को जान पाएंगे न अपने को, बस दुनिया की भेड़ चाल में चलते चले जाएंगे। जब आंखें खुलेंगी तो बस पछतावा होगा कि जीवन की ये दिशा हमने कैसे निर्धारित कर ली। हम चाहते तो कुछ और थे, जबकि वास्तव में हमने तो वही किया जो दुनिया ने कहा। अपने मन की बात सुनने का तो हमने समय ही नहीं निकाला। आज की यह स्टोरी यही समाप्त होती है। ऐसी और स्टोरी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसी और स्टोरियां लेकर आ सकें। धन्यवाद।